हेलो स्टूडेंट, तो इस बार का नीट कैंसिल हो गया है और दोबारा से होने जा रहा है 21 जून को। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उनके लिए तो ये दुख की बात है, क्योंकि उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन जो लोग कुछ नंबर से रह गए थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब वो दोबारा से थोड़ी सी और मेहनत करके अपना श्योर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर वो पर डे भी 1 नंबर बढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट में वो वीक हैं, तो 30 नंबर तक बढ़ सकते हैं। चलिए तो बताते हैं कितने नंबर पर किस कैटेगरी में बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कितने नंबर पर एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में और ओबीसी में और जनरल में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम 3 सब्जेक्ट को टोटल केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम जूलॉजी और बॉटनी 2 में बांट दे रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी और फिजिक्स। ठीक है, तो सभी में आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं ईच सब्जेक्ट में। मतलब बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं, इसको हमने 2 में तोड़ दिया है, जूलॉजी और बॉटनी। केमिस्ट्री में अगर आपके 45 में से अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी के हैं और अगर आप 30 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जूलॉजी और बॉटनी में 30 कर लेते हैं और फिजिक्स में 25 भी कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्यों? इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो ये आपके कितने हो गए? 120, 120, 120 और ये 100। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 460। और एससी और एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए आपका एसटी कैटेगरी में 420 से ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज श्योर मिल जाएगा एमबीबीएस का, और एससी कैटेगरी में आपको 450 से ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज श्योर मिल जाएगा एससी कैटेगरी में एमबीबीएस का। ठीक है, यानी कि अगर आप केवल 30 क्वेश्चन कर लेते हैं टोटल 45 में से, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आपके पास 30 दिन है। आप एक जो एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर जिनका पहले से थोड़ा सा बेस बना हुआ है, अगर वो फिर से मेहनत करते हैं अच्छे से, तो वो अपना इतने में स्कोर आसानी से ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए अगर बच्चा इससे 5 नंबर प्लस में ले आता है, तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम रखते हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, अगर वो 30 की जगह 35 क्वेश्चंस कर देता है केमिस्ट्री में, 35 कर देता है जूलॉजी में, 35 कर देता है बॉटनी में, और अगर वो 30 क्वेश्चंस तक फिजिक्स में कर देता है, तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो कैटेगरी किसको बिलोंग करता है? ओबीसी को। देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, टोटल कितना बना? 140, 140, 140 एंड 120। टोटल कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 540 मार्क्स बन जाएंगे आपके। और ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 520 से ऊपर आते हैं, तो आपको श्योर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर बच्चा इनसे भी 5+ कर लेता है क्वेश्चंस, यानी कि अगर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, अगर बच्चा इसमें 40 क्वेश्चंस कर लेता है, इसमें भी 40, इसमें भी 40, हम फिजिक्स में बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है तो हम थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। अगर इसमें 35 करता है, तो टोटल इसके मार्क्स कितने बनते हैं?
ये आपके हो गए 160 160 160 और ये कितना हो गया 140। टोटल कितना हो गया 620। कितना हो गया 620। और अगर बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो ये समझ लो जनरल में सिलेक्शन के लिए एमबीबीएस पाने के लिए 550 से नीचे तो सोचना ही नहीं है। 550 से नीचे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एमबीबीएस मिल जाए। 550 से 580 बल्कि इससे प्लस में जाएंगे मार्क्स, इससे ज्यादा ही होंगे। यानी कि हम सीधे लिखते हैं कि 580 प्लस में तो श्योर सिलेक्शन होगा एमबीबीएस में। 550 प्लस से 580 के बीच में तो सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि लेकिन अगर 580 से ऊपर है तो उसे श्योर एमबीबीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर इतने क्वेश्चन करता है तो उसके 620 बनना है। यानी कि 580 से ऊपर है, अगर बच्चे के मार्क्स 580 से ऊपर हैं तो वो 100% एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज पा लेगा। तो अभी आपके पास 30 दिन है। अगर आप एक क्वेश्चन भी पर डे करते हैं, अपना प्रोग्रेस करते हैं, एक क्वेश्चन पर डे, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, अगर केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में अभी हम पर डे कोशिश करेंगे एक चैप्टर से जो हमें टॉपिक लगता है अच्छा, कि इसमें से ऐसा लगता है कि इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो हम उस टॉपिक का एक टॉपिक डाल देंगे उस चैप्टर का और देखेंगे आपका कुछ प्रोग्रेस होता है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर कल से आपका वीडियो अपलोड करते हैं।